पीताम्बरधरा बिम्बफलोदरष्टता पुण्येन्दुमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षण गणेशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीअस्ते तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायन विरकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरपविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमान् तस्मै भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं श्रीनृसिंहं मम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे। सर्वदेवमदे गुरुपाद पद्म भगत समन्त प्रभात अभिन्न भगत विग्रह नितिल्ला पृष्ठ परमस्पर आचार्य ज्येष्ठत्र शतशील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराजंकर अशोक चरण कमले षष्ठांग दंडोत पाणीपात करता तांकर अहितुकी कृपा प्रार्थना करी जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद रातुल अशोक चरण षष्ठांग दंडोत पाणीपात करता तांकर अहितुकी प्रार्थना करी मध्य शिक्षा गुरु परमारथ शिल भक्ति विचार विष्णु विश्वचरण के षष्ठांग दंडोत पाणीपात तांकर अहितुकी प्रार्थना करी समस्त आचार्य वर्च गुरुवर्ग गुरु परंपरा गौड़ीय सरस्वत भक्त बंधु समस्त चरण कमल षष्ठांग पाणीपात अहितुकी प्रार्थना करी समस्त वैष्णव वृंद मातृमंडली ब्राह्मण वृंद भगवत कथा रसप्यसुति भक्तजन वृंद ग्रामवासी भक्त वृंद शत्रुवृंद समस्त चरण कला वांछित षष्ठांग प्रणिपात अहितुकी कृपा प्रार्थना। जय सद्गुरुंकर सदिच्छा भगवान कर अहितुकी अनुकंपा मां सर्वमंगलांकर करुणा आ समस्त आशीर्वाद निर्विघ्न जो मनुष्य जीवन चरम परम सार्थकता जो सत्संग आवश्यकता रही आज आम षष्ठ दिवस पदार्पण कर भागवतर सप्त दिवस भागवतर महती अनुष्ठान समय तो क्या अपेक्षा करे ना समय अवसर तो गढ़ी चले किंतु से समय मूल्यांकन होता है जो समय सत्संग व्यतीत होता है तेणु से मैंने सुकृतिवान जो मैंने जीवन किंचित समय एमती यही प्रकार सत्संग जो मैंने विनियोग करती से वास्तव बुद्धिमतार परिचय देउछन से नले बाकी सब पड़ी रही किसी जीवन साथी रे ये सत्य है ध्रुव सत्य है।
गतकाली आस्वादन करते कि प्रकार आम ठाकुर जी प्रकट हेले अवश्य निराडंबर हो गले ब्रह्मांड मालिक जमी गरीब घर जन्म हेले से जा भगवान की इच्छा आडंबर करने कथा थिला रेकर्ड नहीं से युद्ध कर ब्रह्मा गुड़ी युद्ध करना बुढ़ा लोग दाड़ी फाड़ी होगा से युद्ध करना तेणु ब्रह्मा पाखर किसी भय ना छाड़ता आउ शंकर से शंकर प्रलय करता संहार करता से किंतु आपण तो तांकर भी सेवक ना प्रथम कथा सी तो युद्ध करेंगे आप विपक्ष द्वितीय कथा जदि भी से मैदान को आसती भावती आप आम खबर अनुसंधान नहीं अनुसंधान कर खबर पाइचु से एमती गोटे अरण्य अच्छा भजन कर जो जंगल गले पुरुष गले स्त्री ही जाए शंकर भागवत वर्णना कराई से गोटे कहीं से थे बसते पार्वती कथा कहते ऐश्वर्य सब दर्शन कर अपमानित कर पार्वती कोपर से जंगल जी प्रवेश कर स्त्री हो जाए कहले आम शुणुचु से किए जाती तेणु से आसार प्रश्न ना आउ रही विष्णु जहाँ हिंदू माने भगवान कहते हाँ सी टे पावरफुल देवता सी पावरफुल ये सत्य कथा किंतु आमे भी खोलताड़ कर अनुसंधान कर जिते सब इंटरपोल सीबीआई लगी खबर नहीं देखलु जे आपण को खास भय करी से को भक्तर हृदय भीतर पशि जाइए बाहर ना माने एमती कथा कहले शुणा कौन सब बहुत बढ़िया लगेगा कहीं तोषामत लोक एमती कथा कहे से बड़ बड़ लोक शुणा बहुत आनंद लगे से रखी था लोक टका पैसा देगी से कम किसी ना से टेकिए से प्रशंसा क्या मिले बड़ बड़ जमीदार मान पाखे राजा महाराजा पाखे किसी लोग रोते सब मालिश करिए से टेका प्रशंसा करिए आमर देखुन कौन वीरादि वीरवर नवकोटि कर्णाटक कलवर्गेश्वर गढ़गुड़ेश्वर कपिलेन्द्र सब जयदुन दिया से सब सम्राट था से पाखे सब रोते सब किसी लोग से कही सब कंस शुणा बहुत भल लगे तथापि से परामर्श ने मंत्री मान सहित से कहले महाराज कथा सब सत्य तथापि प्रतिद्वंदी को आम दुर्बल मन कर ठीक नहीं जदि युद्ध चली दुर्बल मन कले असुविधा हो देखुना रूसिया अमेरिका फेल हो गला ना भाई यूक्रेन टाक उड़े दी ईरान टाक उड़े दी भाई राशिया भाई यूक्रेन टाक उड़े दी कहीं महाशक्ति ये छुटिया छुटिया शक्ति किंतु आज पर्यटन युद्ध चलती सी निजे बुझी पाने घटना कौन हो तेणु युद्ध मैदान रे प्रतिपक्ष को प्रतिद्वंदी को दुर्बल मन कर शास्त्र विरुद्ध ये तेणु आम किसी विहित पदक्षेप ना दरकार कौन ना दरकार जड़े परामर्श देले गोटे काम करवा आज 10 दिन भितर जेते छुआ सब जन्म होती मथुरा कटक मंडल में समस्ती मारिदवा बुद्धि गोटे देले स्वागत योग्य प्रस्ताव कहले ये बढ़िया कथा आ केते खोजिया जदि दुर्गा देवी कहते से कोटी जन्म हो सारानी आपंकर देवकी अष्टम गर्भ निश्चित रूप ये जन्म होती ना कड़े बाहर जन्म अमेरिकार जन्म होती ना कौन ये कोटी जन्म होती मथुरा मंडल भितर जन्म होती तेणु जेते सब जन्म सब मार समस्ती मारवा खोजी खोजी नवा कंस को प्रस्ताव मन पाइला समस्त परामर्श ना समस्त राजी हो गए प्रस्ताव पूरा एप्रुवल हो गला करियो कामटा किए पुतना हाथ टेकला हे जहाँ पना महाराज मत दायित्व दियंते मु आपनकर नमक खाऊची मु किछि सेवा करनी अंतत कृतज्ञता परिचय प्रदान करी ना साउंड हो ना कटा हाँ ठीक पाक लगे कहले आपणकर मु प्रजा आपणकर सेवक सेविका मत दायित्व नियंतु मु से दायित्व कामटा करी पुतना को दायित्व देला पुतना हूँ शुणु पुतना गोटे राक्षस ना नुहे पुतना होती गोटे जाति रेवती कोटरा ज्येष्ठा पुतना मातृकादय सब गोटे जाति आम सब वर्ण चिंता जाति अच्छी ना पुतना गोटे जाति धंदा कौन शिशु को हत्या करिए रक्त पान करिए मांस खाइए हाड़ चुबे काम धंदा है आ किसी काम ना
ପୁତନା ବାଳ ଘାତିନି କୁହାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ପୁତନା ହେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଇଗଲା, ପୁତନା ତ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ପୁତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଗଲା ମଥୁରାରେ କଥା। ନନ୍ଦ ବାବା ଉଠିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ, ହେ ଭାଇ ତମର ଗୋଟେ ଲାଲା ହେଇଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟରେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଗୋଟେ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ନୀଳକାନ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ। ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି। ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଥିଲେ ନା ସବୁ ଦହି, ମାଖନ, ଚିଜ, ବଟର, କ୍ଷୀର ସବୁ ଗୋଡ଼ ଥିଲେ, ସବୁ ଗ୍ୱାଲା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପେଶା ଏସବୁ ମହଣ ମଣ ଦହି ଘିଅ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ସବୁ ଘିଅ କଣ, ଦହି କଣ, ଚଲା ଚାଚ କଣ, ସବୁ ମହଣ ମଣ ଭାର ଭାର ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ସବୁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୋମାତାକୁ, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ସାରା ବ୍ରଜକୁ ସଜାବଟ କରାଯାଇଛି ପୁରା। କାହିଁକିନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଲାଭ ଯେ ସାଧାରଣ କଥା ନା କଣ। 875 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା ନନ୍ଦକୁ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଦ୍ୱାପରରେ ପରମାୟୁ ଥିଲା 1000 ବର୍ଷ ବୟସ। ଦ୍ୱାପରରେ ଲୋକଙ୍କ ପରମାୟୁ 1000 ବର୍ଷ, ସତ୍ୟ ପରମାୟୁ 1,00,000 ବର୍ଷ। ତ୍ରେତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କମିଗଲା 10,000, ଦ୍ୱାପରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କମିଗଲା 1000, କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କମିଗଲା 100 ବର୍ଷ। এই ପ୍ରକାର ପରମାୟୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରମାୟୁ ହଉଛି 875 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଠାକୁରଜୀ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି 125 ବର୍ଷ, ସବୁ 125 ବର୍ଷ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେ 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ବାକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଓ ହସ୍ତିନାପୁର। ସେ 25 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଛନ୍ତି। 125 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। 125 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟିମ୍ଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଗୋଲକରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଭୂଲୋକରେ, ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଲାଲା ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସାରା ବ୍ରଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାରା ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମ ଲାଲାଙ୍କର ଟିକେ, ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଲାଲା ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି। ପ୍ରତି ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ମାଗନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ। ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ, ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ, ପୁରା ସାରା ବ୍ରଜ ଉଛୁଳିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ମାତା। ସାରା ବ୍ରଜର ସମସ୍ତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା, ବ୍ରଜବାସୀ, ଗ୍ୱାଲା, ଗ୍ୱାଲିନୀ, ଗୋପ, ଗୋପିନୀ, ଗୋମାତା, ଗୋବତ୍ସା, ସାରା ବ୍ରଜ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ମାତା, ବଳଦେବଙ୍କର ମା, ବସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ସେ ନା ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦାର ଲାଲାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ବି ତ ସହଯୋଗ କରିବି, ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲୁଟିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇକି ଯିବି, ସେମାନେ ସହିତ ନାଚକୁଦ କରିବି ବା ସେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଦେଖ ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ଜେଲରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସିକି ନାଚୁଛି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇକି, କହିବେ ନା? ବସୁଦେବ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି ସେ ମହିଷୀ ମାତେ କଣ କଲେ? ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନନ୍ଦବାବା ଦେଖିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବ କିଏ? ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ଦେଖିଲେ ତ ରୋହିଣୀ ମାତା ନାହାନ୍ତି।
से खोजी खोजी अनुसंधान देखले गोटे घर भितर बसचन से नंदबा ताको कहले हे रोहिणी जी यही समय तुम ये प्रकार अवनत मस्तक रही हम अरे जशोदा तो बर्तमान मूर्छित अवस्था मतलब तुमर दायित्व से लाला कौन तुम लाला नुहे चलो तुम दायित्व नि सी अपेक्षा करते जड़े कौन गुरुजन मत आदेश करूँ ताल मुझे कहीं गुरुजन आदेश दोष न थाए जदि गुरुजन महत जन जदि किसी आदेश करती से आदेश पालन कर दोषारोप लगे तेणु ये कौन कला लोक लज्जा दूर होगा से रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरतः त्वास विभ्रवास स्वकंठ भरणाभूषिता कहले रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता नंद गोप द्वारा नंद महाराज द्वारा अभिनंदित है सी सुखदेव गोस्वामी कहले महाभागा कहले कहीं से महाभागा ना वसुदेव 8टा पत्नी अच्छा देवकी की महाभागा कह देख देवकी गर्भर जन्म होती ठाकुर जी किंतु शब्द लगे महाभागा रोहिणी लगागला कहीं ठाकुर जी बाल्यलीलार मुख्य साक्षी रोहिणी माता खाली बाल्यलीला नहीं अंतिम लीला पर्यंत रोहिणी माता आसते द्वारकार आसिले नंदोष दूर कि रोहिणी माता पाखे अच्छा तेणु श्रीकृष्ण समस्त लीलार मुख्य साक्षी होती रोहिणी माता जदि रोहिणी माता न श्रीकृष्ण रूपटा कौन आम जापार न श्रीकृष्ण नाते बज्रनाभ आसते वृंदावन को स्थापना कले से पचारे श्रीकृष्ण स्वरूपटा कहते देखी ना कहले श्रीकृष्ण चाहूँ ब्रज को स्थापना करने ठाकुर जी को मूर्ति स्थापना करने से श्रीकृष्ण स्वरूप केमती देखियो किए रोहिणी माता ही देखिए तेणु से कारीगर डकैले से कारीगर डकैले मूर्ति तैयारी करेले गोटे मूर्ति तैयारी है रोहिणी माता को देखले माते एटा कौन कृष्ण भाया देखा कहले देखा कि खाली चरण ना देखा कृष्ण भाया आ बाकी कृष्ण नहीं आउ गए कारीगर डकैले एटा देख तो हाँ ये भी ठीक आर खाली कटी पर्यंत देखा विशेषकर छाती पर्यंत कमर पर्यंत गोटे चरण रू कटी पर्यंत आउटे कटी रू बक्ष पर्यंत आउटे कारीगर डकले कहले हाँ मुखड़ा ठीक है तेणु 3टा कारीगर तीनटा मूर्ति तैयारी कले गोटे मुखार बिंद गोटे बक्षस्थल आ गोटे चरणार बिंद तेणु आपको कहला मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ 3 प्रमुख ठाकुर आमर विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय कौन सारा ब्रह्मांड मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जोड़ी आम गोपीनाथ जाए देखा गोपीनाथ अच्छा बापट मदन मोहन एपटे गोविंद अच्छा 3 ठाकुर क्षीरेश्वर स्थापन कर कारण संप्रदाय ये भित्तिभूमि रही मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ रोहिणी माता सिलेक्ट करते हाँ ये गोटे स्वरूप मूर्ति चरण ठू अंटा पर्यंत आ गए अंटा ठू छाती पर्यंत बेक पर्यंत आ गए मुस्तमल से 3टा को मिसे कृष्ण स्वरूप तैयारी गला रोहिणी माता द्वारा आज आम जापर कृष्ण की प्रकार स्वरूप तेणु कहले रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यवास सकंठ भरणाभूषिता तापर जे अलंकार आभूषित हेले दिव्य वस्त्र परिधान कले खाली घर घर बुलले ये कमरा को सही कमरा को पूरा फ्री के भाया उड़िले आनंद आनंद ठाकुर जी प्रकट होती कहीं आनंद मिलने समस्त क्या कौन दरकार कार कौन दरकार सब व्यवस्था से कले समस्त व्यवस्था कले सी भी महाराणी ना नंद बड़ खुश नंद बाबा कौन कर गोटे विराट दर्पण थिला दर्पण समय को गले से के श्रृंगार हुंती जीवन रे प्रथम थर श्रृंगार बाहागर समय होते बोधे तापर श्रृंगार पगुड़ी बाहर कले पगुड़ी गोटे पिंधले धुती पट्टा धुती गोटे पकेले स्प्रे फ्रे टे मारे चंदन चंदन कुमकुम अगुर सब लगेले बड़ा प्रसन्न से ब्रजवासी छुआ कहले बाबा आज तो लग रहे हो बस जमी बेदी की जाऊच बह एत सुंदर लगुच आज ये कहले खुशी जाऊँ से श्रृंगारी जाइछन्ति निमंत्रण करते राधाराणी बापा वृषभान महाराज को
आम राधाणी पिता ना हूँ वृषभानु, सी वृषभानु नंदिनी कहुई। वृषभानु महाराज नंदबाबा सख्य रस अच्छी सांग समान, ये भी राजा से भी राजा उभय आसछी नंद उत्सव पालन करेंगे। ये कौन कले बहुत आनंद नौ आनंद माने महाराज मैंने बढ़िया वर्णना कर आनंद आम भाया ये जो आजिकल जो स्प्रे करचे किए केमिकल ये सब नाला स्प्रे करचे दुनिया बाण फुटे सब पॉल्यूशन होमती से कौन कले ढालिले खाली घी नंद बाबा आ वृषभान महाराज से तो सार्ट फाट पिंधती ब्रजवासी भी पिंधना अलग प्रकार से समय ठाकुर जी ब्रजरे ठाकुर जी सार्ट ना सिलिया सार्ट पिंधती आमर परंपरा बर्तमान लागू जगन्नाथ पाखे जगन्नाथ को वस्त्र दि जाए, गोपीनाथ को वस्त्र दि जाए, खाली धोती पिंधन से जगन्नाथ माला भी जॉइंट करा जाए, मालाटा खाली एमती पड़े। ब्रजरे जो नियम से कठू पिंधु नथिले बा सिलाई वस्त्र पिंधु नथिले केतरा नियम तांकर बर्तमान भी किसी किसी पालन चलछि ठाकुर जी। तेणु ब्रजवासी मैंने से कथा किसी पालन कर प्रमुख ब्रजवासी अच्छा नंद वृषभान महाराज राजा तो पूरा पुथवा क्या शरीर पेट पेट बाहरी तगड़ा ही अच्छा दी जन को कौन कले दी जन जो आलिंगन पास बद्ध किसी ब्रजवासी जन गोड़े आ किसी ब्रजवासी छुआ नहीं आसले दी जन को ऊपर खाली दही ढाले दही घी ढाले जो शरीर पूरा घृतर अभिषिक्त हो गला तापर दी जन को गोटे पटे प्रसन्ना पार्टी धरले गोटे धुतिर मंग आ गोटे धुतिर मंगटा धरले नंदगांव पार्टी नंदराजा कौन तिथि पर्वाणी आम घी टे मिलनी खाया से घी ढालु खोरी उठुन से घृत से ग्वाला थे तो घृत दही छेना माखन गोटे बुढ़ी गोटे थिला कि 150 वर्ष बुढ़ी बोधे कि पुराणा बुढ़ी रहा से समय ओल्ड बुढ़ी दांत फांत झड़ी जाइए आ कर देखु माने ताजुब होगी देखु जीवन में कहीं देखी ना ये प्रकार उत्सव गोटे ब्रजवासी नाती हो बोधे धरला गोटे छेना गोला गोटे कला गोला माखन छेना अच्छे ना छेना गोड़े गोड़े गला मारला बॉल फिंग ना क्रिकेट बॉल गला सीधा गला था पार्टी भितर पेट पड़ेगा से बिचरा गला कौनटा गला कह अर्थला ये प्रकार से तापर कथा कहला बाबा ये प्रकार उत्सव राजा महादर के देखनी बुढ़ी हेली कह अर्थला एत आनंद समस्त आनंद नौ विचित्र बाजा भागवत वर्णना करे विचित्र वाद्य बाजिला विचित्र वाद्य कहीं कहला किए मुंडे बजुची किए पेट्रे बजुची किए हुइसिल बजुची किए ताली बजुची विभिन्न प्रकार अंग भंगी म्यूजिक तैयारी करा पार्टी म्यूजिक बजाते ना एक प्रकार से बाजा बाजन बाजी नृत्य गीत चली सब नंदबा कौन कले तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिवा हरे निवास गुण रमा क्रीड़ा मुन्नप तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिवान ये जो ब्रज नंदंकर ब्रज सर्व समृद्धिवान कहला सर्व माने सब प्रकार समृद्धि से बराबर हो गला इतने गोपी गीत कहते जयती ते धिकं जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा शस्य दत्तहि कहले हे कृष्ण जयती ते धिकं जन्मना ब्रज तमर ये जो ब्रज धाम ना ये वैकुंठ मध्य अधिक महाराज तमें तो जन्म हल जयती ते धिकं जन्मना ब्रज ये ब्रज तुम जन्म हला आहरी अधिक उत्कर्षित हो गला कहीं श्रेत इंदिरा इंदिरा जे लक्ष्मी क्रीड़ा कर तुम जो जो दिन प्रकट है प्रभु गोपी मैंने कहते हे श्याम सुंदर तुम प्रकट है ब्रजर सौंदर्य तार समृद्धि सबकि उत्कर्षित उत्कर्ष वृद्धि प्राप्त है ये वैकुंठ अधिक मान साक्षात गल नंदबा कौन कले पूरा दान कले से दान कौन से पारावार ना एत खुशी होती पूरा दान कले से राजकोष खोली देले से कहले जे जा मांग दियो किसी असुविधा नहीं कहले से सोना हो हीरा हो नीला हो रूपा हो जहा हो गोमाता हो से घोड़ा हो हाथी हो जे जा अकात दान कले विप्र वर्ग को साधु संत मान को जे जा मांगला एमाने भी जेते बार बार लुटी नौ मागी मागी नौ नंद कहले कंजूस करिया दरकार दान नहीं यही समय शंकर जी देखिले
कहले रे बाबा ये नंद बाबा ता लाला की जन्म हेले से पागलपण ये दान जो गोमाता को दान कर चलती धीरे 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 केत दान आवेश मोर मोर नंदीटा भी धरी पड़े केत तेणुक शंकर जी कौन कले से नंदीर नांगुटा धरी छिड़ा ये दान कर दो ये भी पड़े मोर बेपार मुझे बुली पारि कुआड़े मोर विजिटिंग बंद हो शंकर जी धरी बोल नंदीर चंडर नांगुटा पार्वती कौन कले देखिले नंदबाबा जो दान आवेश सुदबुद किसी जहाँ पाला दिए कहते से हाथी घोड़ा सब दौरान कहले हाथी दान कर हाथी साहस सरीज हाथी साब कल भावी मो गणेश टाक दे देव से गणेश टाक जाबुड़ी धरछन गणेश हाथी छुआ ना हाथी सुंड तेणु पार्वती कौन कले हाथी ये नंदबाबा मो छुआ टाक दान करदे सी भी जाबुड़ी धरछन यही प्रकार रसिक संतान वर्णना कर नंद महाराज दान पारवार नथिला कहीं ना विशेष करी कहे तत आरभ्य नंदे से ब्रज सर्व समृद्धिवान हरि निवासत्म गुणे रमा क्रीड़ा मगुन्ना हरि निवास साक्षात हरि निवास कर हरि निवास करती साक्षात मूल पुरुष तो आसती षड ऐश्वर्य अधिकारी ठू अधिक मध्य जी माने सबकिछि परिपूर्ण तत्व जो प्रकाश होती से अभाव किसी अंता से किसी अभाव होनी भी देखो जे भगवान पर पूर्ण शरणागत थाए तार किसी अभाव हुए चले से किंतु आम से पूरा शरणागत शरणागत बाब ठाकुर तब हो सब सारा दुनिया से चलती भरोसा उपर जार गंठी अच्छी ना से जानते आ रहस्य केते सुंदर किसी अभिमान नरियार अच्छी मुझे सफल हम से जदि अभिमान आसीगला मो द्वारा हला मु करदेली ताले सरला खेल खत्म ठाकुर जी दूरे जे एडा कहले एडा आदरा हबनी तेणु ताद्रा करेबनी तो निर्भिमान भाव में निस्वार्थ भाव में कर भगवान आमको आमर कहे आमर मान बढ़ू विशेषकर आमर धन बढ़ू प्रचुर परिमाण धन बढ़ू आमर विद्या बढ़ू आमर सबकिछि बढ़ू बढ़िले अभिमान से नहीं रहा दरकार भगवान को कृपा जदि आमर विद्या भी बढ़ुची संपत्ति बढ़ुची बयस भी बढ़ुची आमर चतुरता बुद्धि आमर पद पद सबकिछि बढ़िले जदि अभिमान न रोचे ताहले भगवान को शेष भगवान को प्रिय भाजन की रही पारिया जो मुहूर्त अभिमान आसीज से ये तो बड़ अभिमान है दूरी अभिमान बड़ मारा बड़ डेंजर ठाकुर जी सब सहे से मान ये अभिमान से सही है हाँ भक्तिर अभिमान कर पारती मु एत दिन पूजा कर तुम दर्शन दौन ना कांदी ये अभिमान कले चलो आमर मानिनी स्वामिनी अभिमान करते मान भजन कर ठाकुर जी बहुत किसी लीला अच्छे किंतु पार्थिव वस्तु को संग्रह कर अभिमान करिया ताहले भगवान से गर्व सही कर पारते नंद तो पूरा प्रगल्भ से तो पूरा पागलपन अवस्था उत्सव करने कहीं साक्षात रमा माने रमा शब्द होची राधाराणी से नृत्यरत कर जोड़ी हरि आराध्य उपास्य प्रीतम कहगला हृदय जाओ कहला प्राण प्राणर प्रीतम से ठाकुर जी जोड़ी प्रकट होती ईश्वरी रही पारे ईश्वर जोड़ी आसती तेणु राधाराणी भी से सद्य विराजमान कर कहले रमा क्रीड़ा मभुन्न रमा शब्द आम रसिक संतान कहते रमा शब्द अर्थ ये हूँ राधाराणी आते लक्ष्मी कहते लक्ष्मी तो सदा जोड़ी भगवान अच्छा लक्ष्मी तो दासी आज्ञा ठाकुर जी जो रुहति माधव पर माँ माने लक्ष्मी तार धव स्वामी होती ठाकुर जी जोड़ी ठाकुर जी लक्ष्मी तो करोड़ करोड़ लक्ष्मी लाइन लगुच गोटे लक्ष्मी ना प्रति वैकुंठ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण वैकुंठ कोटि कोटि वैकुंठ किंतु गोलोक गोटे अच्छे गोलोक गोटे से गोलोक रे केवल जुगल सरकार राधा कृष्ण बस प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम तेणु प्रति वैकुंठ लक्ष्मी मान होती अंश अंशिनी एम अंशिनी होती राधाराणी तेणु राधाराणी होती आमर अंशिनी पाखर सबू लक्ष्मी मान सृष्टि होती सब गोपी मान सृष्टि होती सब द्वारकार पट राणी मान सृष्टि होती ये समस्त कृष्ण के ऊपर सीमाना ना
कि सर्वेश्वरी होचंदी श्रीमती राधा रानी से टीकाकार मान कहते कहले हरि निवास तो गुणे रमा क्रीड़ा मोहन रमा शब्द कहते जो हरि निवास करती से साक्षात तो ब्रजेश्वरी राजेश्वरी उर्जेश्वरी राधाणी से निवास करते। बोल श्रीमती राधा रानी सरकार की। अच्छे बड़ करुणामयी वास्तव में करुणा ठाकुर जी को करुणा देखिया और राधाणी को करुणा देखिया बहुत तफात आएगा। ठाकुर जी को खाली भजन कल बनी दीर्घ दिन साधन कला पोरे हे कृष्ण कहले से आसबे ये पर केते वर्ष कला पर से आसबे किंतु राधाणी एते करुणामय तांको थरे डाकी देले से आसन ये एते करुणामय से अजामिल उपाख्यान आम शुणिले अजामिल कौन करछंती पुत्र उपचार डाकिले से राम नारायण ठाकुर आसीना वैष्णव अनु पठेले विष्णुदूत अनु पठेले विष्णुदूत अनु पाखर से भागवत शुणिले धर्म तापर से सद्बुद्धि आसला से चलले दुनिया छाड़ी घर छाड़ी गले उत्तराखंड गले उत्तराभिमुख गले हरिद्वार रे गले त्रिसंध्या कले त्रिबार गंगा स्नान कले 10 स्कंद पाठ कले 10 वर्ष पर भगवान को प्राप्ति हेले 10 वर्ष पर किंतु गोटे पागल थिला जे कि पंजाब रे पागल पंजाब जने पागल थिले ता स्त्री की बहुत भल पाउथिले ता स्त्री को ना थिला किशोरी स्त्री से तले अप्रकट हो गले स्त्री के एते से भल पाउथिला किशोरी किशोरी की पागल हो गला से किशोरी किशोरी डाकी डाकी से संजोग वस्त पहुंची गला बरसना रे बरसना होची किशोर जी में राधाणी का नाम होची किशोरी बरसना रे जत पहाड़ ऊपर ठाक स्वामी अच्छा बरसना से पहाड़ तल देश से राति सारा बसी कांदुची राति पंद रात्रि हा किशोरी कोठी किशोरी जय किशोरी ठाकुर जी शुणिले किशोरी के से डाक किशोरी से राधाणी रही पारे जी डाके से रही पारती करुणामय से ललिता को पठे ललिता टी चाल देख किए डाकुची मत से कहले तुमको कहीं किए डाक अरे जाओ ना देख जाओ टे देख किए डाकुची देख तापर से आसी देखले गोटे पागल गोटे दाढ़ी फाड़ी रखी पागल स्त्री पागल से किशोरी किशोरी डाक अच्छी आसी पड़ा से कहले गोटे स्त्री पटी काम कटा गोटे स्त्रैणटा गोटे स्त्री से पागल डाकुची से तुमको कहीं डाक शोई पड़ राधाणी कहले अच्छा शोई पड़िया से डाकिले मत स्त्री डाकू बोले मो नाटा तो किशोरी ना मत तो डाकुची मोरी चरणटल अच्छी ना से अरे मोरी चरणटल आश्रित होती मोरी धाम को आ मो ना धरची मुझे निष्ठ हो पार क्या ए नाम को ए नाम जप कर सरकार सब मोर नाम एक प्रथम पुजारी होते श्याम सुंदर तेणु हे ललित तुम निष्ठुर होनी तुम जाओ जल्दी ताको मो पाक नहीं आस जल्दी कहले हे करुणामय कि करुणा तुमरा आसी तो पुरुष अवस्था से आसी पारियोनी ताको बोले ललिता स्पर्श कले से सखी होगला से पूरा गोपी होगला से ताको गोपी करी धरिक आसिले तापर राधाणी युद्ध भितर से सामिल होले सखी होगले से किशोर जी पाखे सब रही अजामिल कृष्ण को डाकी नारायण को डाकी पु हिसाब डाकी ये भी डाकी स्त्री हिसाब डाकी किशोरी की किंतु कृष्ण डायरेक्ट नहीं ना पटले हरिद्वार साधन करे 10 वर्ष साधन कर कहले 10 वर्ष साधन कर सारा 10 स्कंद पाठ कला शुद्ध होला पाखु नहीं किंतु स्वामिनी आम राधा राणी एते करुणामय तार किसी संस्कार नथिला बोले ना को आश्रय कर सखी कर नहीं बोल श्रीमती राधा राणी की केते करुणा देखले ना सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर
जहाँकर नाम कीर्तन एत आनंद मिलूँ जिते स्वयं श्रीमती राधा प्राकट लीला करते केते आनंद मिलू कहतु चिंता करा तेणु कहले रमा क्रीड़ा मभुन्नप हरिनिवास रत्नगुणे रमा क्रीड़ा उन्नत जो हरिनिवास करते साक्षात रमा राधाराणी नृत्यरता से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम एपटे पुतना मौसी प्रस्तुत होती आसवाई नंद बाबा वार्षिक कर देवाई जाऊँगी कंसन दरबार को जदि इच्छा नाला लाला को छाड़ी जीवाई मन भितर बहुत आशंका मन भितर बहुत आबिलता रही बारंबार पछू चाहते फेरुंट चुंबन दौरान लाला को सुंदर ना किंतु कर्तव्य तो करिया पड़ो ना कंस दरबार को जाऊँ से टैग वार्षिक करदेवे ऐसे पुतना आसती पुतना केमती आसती कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा कंस को द्वारा प्रेरित हुई ये घोर दुर्दश्य जे कि पूतना बालघातिनी जे कि शिशु हत्याकारी से आसी ब्रजर पूरा ग्राम भीतर प्रवेश कर समस्त की शिशु मान को मारिया पाई किंतु ठाकुर जी ताको देखिले ये तो ब्रजर सब मोरी परिकर मान जन्म होइछन्ती एमान तो मारियाटा ठीक नुहे तेणु से आकर्षण कले तेणु पुतनार बुद्धि भी परिवर्तन है से सीधा आकर्षित हो ठाकुर जी पाख को किंतु आसिया पूर्व से चिंता कला मु को रूप जी ब्रज को यही जो अश्रुणी रूप गले तो समस्त मत भयभीत हो लुचि से कबाट बंद करदे तेणु से रूप परिवर्तन कला से सब खेचरी थे आकाश रे उड़ती आसुरिक शक्तिर बहुत पाखे अच्छी आसुरिक शक्ति रूप परिवर्तन कर दियंती
तेणु पूतना गोटे अनिंद्य सुंदर रूप धारण कले से सुंदर रूप पूरा नव युवती रूप धारण कले। सुखदेव गोस्वामी ता रूप भी वर्णना करछन्ति जे कि रूप उपासक ठाकुर जी सुखदेव गोस्वामी अतिमर्त्य महाभागवत कहगला गोलोकर शिशुक पक्षी जे सी भी गोटे पूतना राक्षस रूप वर्णना कर कहीं वर्णना कले जेहेतु पूतना बर्तमान जाऊँ श्रीकृष्ण पाख जाऊँगी से श्रीकृष्ण को स्पर्श कर भगवान से तो जे स्पर्श करे भगवान भगवान जाको स्पर्श करती जे भगवान को स्पर्श करे अपवित्रता असुस्थता किसी न थाए से सुखदेव से वर्णना कर बल्ग स्मितोपांग विसर्ग विखित मनोहरन्ति वनितां व्रजगसाम् अमंग सतां भोज करेण रूपिणी गोप्यो स्त्रियमिवा पगागतं पतिं पहले बल्ग स्मित उपांग विसर्ग विखित जो पुतना कर शरीर से जो युवती रूप धारण कले तार अंग अंग उपांग सब किसी समस्त कलेवर अवयव पूरा सौंदर्य प्रस्फुटित हो प्रकार रूप धारण कर केसरी मल्लिका पुष्प धारण कर गजरा धारण कर समस्त ब्रज वनिता मान मन को हरण कर हरंती वनिता ब्रज बनो का साम ब्रजर स्त्री मानकर मन को स्त्री कण यहाँ तक परी ब्रजवासी मान मन को हरण कर सबु ब्रज स्त्री मान लाइन रे छिड़ा है मथुरा ब्रजर रास्ता रे सब छिड़ा है लोक मान भी ताजुब कर चाहते एते सुंदर रमणी किए आसला ब्रज को धाम एते सुंदर रूप धारण कले बहुरूपी ना शेष से कौन कर अमंग शतांभोज करेण रूपिणी अंभुज से गोटे हस्तर कौन धरती करेण हस्त गोटे कमल पुष्प धारण कर पुतना गोटे हाथ में कमल पुष्प पद्म पुष्प धारण कर कमर रे गोटे हाथ देइछन्ति बेणी पूरा दुदुल्यमान होछि से मल्लिका फूल ग्रंथित होइछि कुंच कुंचा केश चरण नुपुर श्रृंगार विभिन्न प्रकार अलंकार आभूषित सुंदर रूप धारण कर पूरा गजगवन भाया ढली ढली से चलती फूलटा को ढले ढले पूरा किए पुतना मौसी जाऊँ पाक ठाकुर जी पाक जाऊँ ये सुखदेव से शिक्षा दूसरी भगवान पाक जाऊँ श्रृंगार हो दरकार कि आम श्रृंगार हो दर्शन करने माड़ गाँव आमर श्रृंगार आमर परिपाटी आमर सब किसी श्याम सुंदर एकमात्र पुरुष से बाकी सब प्रकृति जगत रे मीराजी कहले ना एकमात्र पुरुष से बाकी सब स्त्री अभिमान अच्छी पुरुष से अलग कथा कि ठाकुर जी पाखे आम सब प्रकृति तो गले टे पवित्रता रक्षा कर दरकार शौचता कुआड़े बोलू तो गोड़ हाथ धोई न ठाकुर तो सब जानते भूषण पशा षंड पशला बेला मंदिर घरे ना पवित्र हाथ गोड़ प्रक्षालन हवा सब नूतन वस्त्र परिधान कर आवश्यकता रही आम कार गोटे बाहागर कार गोटे घर गले के घंटा घंटा परिधान कर दर्पण देखुवा जदि एमती गोटे बसा ये जदि आम कि प्रशंसा न कर मन मन भावना आसो किसी खराब अच्छे बोधे किए गोटे प्रशंसा करना जीवा लोक डाकिया काले से प्रशंसा दीपद को आज बढ़िया देखा भल लगे स्वभाव स्वाभाविक रही था मन भीतर समस्त ये समस्त ब्रजवासिनी मान को मन को हरण कर सब ब्रजवासिनी गोपांगना माने ब्रजांगना माने छिड़ा होती से तो भोली भाली गोपी ना सब कृष्णकर प्रेज सब कृष्णकर दल सब राधाणी सब अंश सब से सब छिड़ा होती लाइन रे छिड़ा होती दी धार रे ये जे पूरा जाऊँ पूरा अधिश्वरी वाला चल पूरा ढले ढले पद कमल पुष्प को आर सौंदर्य को देखी आर जो गजगमनी चाली आर ठाणी आर झांकी आर मुस्कान हस आर कटाक्ष पाद सब देखी से पूरा मोहित हो परस्पर चिंता कर रूप देखी तो चिंता करना कहले गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं एमाने भाविले देख
आम लाला को दर्शन करने आसी ये कौटी आसी आम लाला को दर्शन करने एत सुंदर कौट आस किसी गोपी कहते सब काल हाथ दे रही सब छानिया अनाऊँ सब स्त्री स्वभाव यहाँ आई था पूरा किसी गोपी कहते अरे सखी ना कौन ये साक्षात ब्रह्माणी आसिले बोधे ब्रह्मार रूप तुम देख कि प्रकार तेणु आम लाला रूप प्रति एत आकर्षित से ब्रह्मा को छाड़ी पड़ा ब्रह्मलोक त्याग कर सावित्री आसीगले विवाह गतांग पति मान ब्रह्मा भी एटिक ना से पति खोजी खोजी ये तो मूल आम लाला कौन पति नुहत ना कौन तेणु ब्रह्माणी भी आसी खोजापी गोप्य श्री विवाह गतांग पति आउ किसी गोपी अरे ब्रह्माणी ना ये बोधे पार्वती आसती जगज्जननी जगदम्बा ब्रह्मांड सुंदरी जी की पार्वती बड़ सुंदर ना पार्वती बड़ सुंदर है सी शंकर जी की खोजी खोजी से शंकर जी पाखे कौन अच्छी कह तो आम लाला पाखे केते शंकर फिका पड़ नंदनंदन ना नंदलाला एत सुंदर से नील मणि से सौंदर्य देखापी पार्वती मत रही पारे पूरा कैलाश त्याग कर दौड़ी पति देखापी आ किसी कहले नाय नाय सखी ये साक्षात कमलिनी आस लक्ष्मी आस साक्षात वैकुंठेश्वरी आस वैकुंठ छाड़ी पड़ा आसिले से शंख चक्र गदा पद चारि हाथ धरी छिड़ा होते ये तो पूरा दिवस केते कुछ इंद्राणी आस किए को प्रकार वर्णना कले कहले कहले समस्त भावना देख सारा गोपी मान सौंदर्य देखिले कि टार्गेट लक्ष्य हूँ आम लाला को देखी पार्स ये हूँ कृष्ण चेतना तार सौंदर्य प्रति मान ईर्षान्वित होना तार सौंदर्य देखले प्रत्येक गोटे स्त्री आ गोटे स्त्री सौंदर्य देखले ईर्षान्वित हो जाए स्वाभाविक यहाँ जन्मगत स्वभाव किंतु पुतनांकर सौंदर्य को देखी गोपी मान ईर्षान्वित होना बर उत्फुल्ल हर्षोत्फुल्ल कहीं मो लाला को देखा आम लाला को देखा पास जो जदि आम परिवार भीतर कृष्ण को केन्द्रीभूत करदे आमर प्रत्येक कर्म भितर से आनंद मिले से कौन मात्सर्य भाव रही हिंसा भाव रही तेणु कहले कृष्ण केन्द्रिक संसार करिया दरकार कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार बुझले ना जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार चैतन्य महाप्रभु पचरा गला सब बड़ धर्म कोटा सर्वधर्म सार सबु धर्म सार धर्म कौन को महाप्रभु कहले कृष्ण संसार कर किंतु कृष्ण संसार कर अनाचार छाड़ आचारहीन होनी आचारवान हो शास्त्रान्मत निज कर्तव्य कर्म कर स्वामी कर्तव्य पितार कर्तव्य पुत्र कर्तव्य स्त्री कर्तव्य जे जो स्थिति अच्छे जे जो पोजिशन अच्छे निजे जो कर्तव्य सुचारू रूप करिया दरकार शास्त्रान्मत हुए तापर नाम रुचि जीवे दया जीव मान प्रति दया करिया नाम भगवत नाम प्रति रुचि करिया एटा सब श्रेष्ठ धर्म परम धर्म कहते संसार करिया कृष्ण संसार करिया अनाचार किसी करवानी भगवत नाम रुचि रखा अन्य मान प्रति करुणा रखा हृदय ये बड़ी धर्म किसी जगत में एथे हिस्सा रही ताड़ भेद रही आम से करूने ना भगवान आमर ना कृष्ण संसार करुचे ना आमर भगवान प्रति नाम रुचि अच्छी ना का प्रति करुणा अच्छी खाली हिंसा देश निज खाली बड़ा बड़ा हम बड़ा 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 कहे कृष्ण संसार तेणु समस्त गोपी मैंने आश्चर्य होती विश्वामित्र चाहते समस्ते परस्पर आनंदित होती तार रूप को प्रशंसा किंतु खुशी होती जेहेतु ये एत सुंदर गोटे अनिंद्य सुंदरी आम ब्रज को आगमन होती केवल आम लाला को दर्शन करने तेणु आम लाला सर्वसुंदर सर्वांग सुंदर से श्याम सुंदर कौन नाई पाखे कह केते केते बड़ बड़ लोक मैंने सब आई देखापी कह जदि आम घर छुआटी जन्म हम जदि किए कार दी चार घर लगे बार्थडे पालन कर दी चार कार जब घर सामने लगिगला बड़ बड़ लोक ओल्हे के आनंद लगे मो आम लाला को देखा पाई यही साधारण जगत में ये हूँ भगवान परिकर से कहीं भावुन कहना तापर से ठाकुर जी आकर्षण कले सीधा आकर्षण कर पुतना मौसी को सीधा से द्वारपाल अटकैलेनी कहीं से नंदवांकर राज दरबार समस्त प्रति अबाध गति थिला ठाकुर जी प्रकट होला
ये सीधा गले पुतना जी देखिले यशोदा और रोहिणी माता लाला गोपालक नेत्र दर्शन कर चक्षु तांकर बंद होनी माने पलक कृष्णंकर दर्शन रे से गोपी मैंने प्रार्थना करते हे विधाता तमें सृष्टि करिच सृष्टिर विधि जान पलकटा कहीं देले श्यामचंद्र रूपर माधुर्य को मधुरिमा को आस्वादन कर वंचित हो आखिटा पलकटा पत्ता पड़ जाऊे तेणु ठाकुर जी रूपर माधुर्य को जी आस्वादन करियो ना से कथार मर्म बुझीपर केते सुंदर से एते सुंदर साधारण जगत गोटे सुंदर रूप देखले आम मोहित हो जी सर्वांग सुंदर सौंदर्यर गंताघर जी उच्च कहगला जोड़ी घाटा नाई खाली जुआर सीना भटा नाई जोड़ी सौंदर्यर नव नवायमान जहाँ रूप प्रति मुहूर्त बुद्धिमान हो जो राधाकृष्ण मिलित पाखे था स्वामिनी चाहते कि श्यामचंद्र को श्यामचंद्र चाहते राधाराणी को ये कौन हुए जिते राधाराणी श्यामचंद्र को रूप को चाहते बहुत आनंद मिले बहुत आनंद मिले से समय राधाराणी चाहती चक्षु द्वारा श्यामचंद्र को समस्त सौंदर्यर मकरंद को पान करने चाहती से राधा रानी स्वामिनी जी से चाहती चक्षु दृष्टि द्वारा श्यामचंद्र को समस्त सौंदर्यर मकरंद को से पान करने चाहती ये श्यामचंद्र सौंदर्य भावे ये मत पान करदे तेणु से प्रति मुहूर्त समुद्र ज्वार आसे घटा ना से नवनवायमान हुए माने प्रतियोगिता चले राधाराणी पिपासा वृद्धि होची तृषा सौंदर्य को पान कर तृषा अहर वृद्धि होची एपटे कृष्णंकर श्यामचंद्र सौंदर्य भी नवनयमान वृद्धि होची ये भीतर होड़ चलला प्रतियोगिता चलला आज पर्यंत चलছে आज्ञा तेणु जो जुगल सरकार रोचंदी परस्पर खाली चाहूचंदी से कौन हुए चाहूचंदी कौन पे मान तो प्रतियोगिता चलला ना जिते श्यामचंद्र से रूपर माधु जो मंद मंद मुस्कान हसी जो आलोलायित केश कपड़ को स्पर्श करची कटाक्षपात जो पंक्ति जो अधर ओष्ट चंद्रबदन वाला मुखार बिंद एत सुंदर रूप तांकर तलु तलिपा पर्यंत मयूर पिछ धारण करते त्रिभंगी डांडी छिड़ा होते अधर मुरली मूर्छना हो ये अद्भुत समर्थ त्रिभुवन कमन्य तमाल वर्ण रूपकर रूपर मकरंद को पान करी राधाराणी एत प्रफुल्लित आनंदित आह्लादित होती मुखार बिंद से आनंदर छिट्टा उद्वा झांकी उद्भासित ही पड़े तेणु जमी कह फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड माने आम जहाँ भावना करता मुखर धरा पड़े तेणु राधाराणी श्यामचंद्र से रूपर माधुर्य को पान करी मुखार बिंद एत प्रस्फुटित हुए गोलाप फल प्रस्फुटित से एत प्रसन्नता होती राधाराणी राधाराणी को से प्रसन्नता को देखिए श्यामचंद्र बेसी खुशी होती राधाराणी मुखर से प्रसन्नता को देखिए श्यामचंद्र एत प्रसन्न होती तेणु सौंदर्य मत वृद्धि पाए एपटे श्यामचंद्र सौंदर्य को देखते राधाराणी आह्लादित होती राधाराणी मुखार बिंदर प्रसन्नता देखिए श्यामचंद्र बहुत प्रसन्न होती ये जुगल सरकार सब चाहे रोच प्रिय प्रियतम बोल श्यामा सरकार की ज्ञान फ्यान काम करने भाव दरकार बुझे ये कौन जुक्ति ज्ञान काम कर ये सब रसिक सत मान भावना सब तेणु से स्थिति अच्छे आमर किए यशोदा रोहिणी माता से देखुं अपलक नेत्र चक्षु विस्फात कर देखुं से आखि पलक पड़न से ऐश्वर्य झनझन कर प्रवेश कले किए पुतना मौसी दर्शन रे बाधा भी देखिले पछक चाहिए जे पुतना जी अत्यंत सुंदरी जन रमणी आछंती से जानते किए ना किए तो बड़ बड़ देवता मरी बेले बेले आसुँच मो लाला को देखापी से पक्षर अंतरित हो भगवत इच्छा हुए जिते पुतना मौसी धीरे धीरे झुम 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 कर आसिले पाखक लाला तो पलना शोचते ना ठाकुर जी आमर शोचती पूरा से पर्यंत से खेलुले आखि खोलुले गोड़ हाथ छाटुले खेलुले यशोदा को आनंद दौले रोहिणी माता को आनंद दौले किंतु पुतना मौसी आसला पर आखिड़ा बंद करते आखिड़ा बंद करते तथापि यही प्रकार अद्भुत रूप को देखी पुतना पूरा दीपद पछू हटिगला तापरे पाखक आसी भाविला एत सुंदर छको मारिबी ना देख
ପୁତନା ଭଳିଆ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କେବଳ ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବାଳ ଘାତିନି, ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଶିଶୁର ରକ୍ତପାନ କରେ, ମାଂସ ଖାଏ, ତାର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ। ପୁତନା, ତାର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ମୋହିତ କରିଦେଲା। ପୁତନା ହଉଛି ତାପରେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜାକୁ ଦେଶୀ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବୋଧେ କୌଣସି ଭେଳିକି ଜାଣିଛି ବୋଧେ ଛୁଆଟା, ସେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ଆଖି କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲା ସେ? ପୁତନାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଠାକୁରଜୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କାହିଁ କଲେ? ଆରି ଉପରେ ଆମର ରସିକ ସନ୍ତାନ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯଦି ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା ଯେ କୁହାଗଲା, ଶୁଣିଲେ ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଗପ ତ ବହୁତ ଅଛି, କହିଲେ ତ ବହୁତ ସରିଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦା। ପୁତନା ମାରିଲେ, ଶକଟାସୁର ମାରିଲେ, ତୃଣାବୃତ ମାରିଲେ, ଏସବୁ ଦୁନିଆ ଅସୁର ଯା ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଡିଆଁ ଡିଁ କଲେ, ପଳେଇଲେ, କଥା ତ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଗୋପଲୀଳା ଟିକେ ହବ ନା କହୁଥିଲେ। ଗୋପଲୀଳା କୋଉଠି ଅଛି? ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ହବ ନା କହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିନି। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। 7 ଦିନ 10 ଦିନ ଯଦି କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ସେଟା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ହବନି। ଭଗବତ କଥାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯିଏ କହିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ସେ ଆଖି କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ ଠାକୁରଜୀ? ସେଥିରେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏକି ଜଣେ ଟୀକାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱ ବାଳକ ଜ୍ଞାପତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଇଏ ବାଳକ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚପଳତା ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ 6 ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଖିଟା କେତେବେଳେ ଶୋଇବେ କେତେବେଳେ ଉଠିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ ନଥିବ। ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ ହଠାତ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ବାଳକ ଲକ୍ଷଣ ଇଏ, ବୁଝିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଛୁଆମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚିତ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଭୟଭୀତ ବିରକ୍ତ କୁହାଗଲା। ନିଜର ମା ମାଉସୀ ପରିଚୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୋଲି ରଖେ, ଯଦି ଅପରିଚିତ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପାଖକୁ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାର କୋଳରେ ଲୁଚି ପଡନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବି ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଭୟଭୀତ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ବାଳକ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଲାଲ କଣ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ପୁତନା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି, ଏଇଟା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିଦେବି, ତାହେଲେ ଆଉ ରୂପ ରହିବନି, ରୂପଟା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମିଛ ରୁହେନି, କପଟ ରୁହେନି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କପଟ ରହିବ ନା ଆଜ୍ଞା? ଠାକୁରଜୀ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିଦେବି ଆର କପଟ ରୂପଟା କୁଆଡେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ପ୍ରକାଶ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି ଅସୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଛାତ ଫାଟିଯିବ, ଘର ବସିଯିବ, ଯଶୋଦା ମା କାନ୍ଦିବେ। ତେଣୁ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଛେଲିଆ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ହୃଦୟ ଖୋଲା ପରିଷ୍କାର। କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଦେବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କପଟ ତାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭିତରଟା ସ୍କାନିଂ ଦେଖିଛ ନା, ସ୍କାନ କସି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଟା ସ୍କାନ ଗୋଟେ, ସିଏ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍କାନିଂ କରନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭିତରଟା ଦେଖି ଦେଖା ଭିତରେ ଅଛି କଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପରେ ଯିବା ଦରକାର। କପଟତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କୈତବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କପଟ ଧର୍ମକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ କପଟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ୟାକୁ ଚାହିଁବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାତୃଭାବ ଦର୍ଶିକାୟା ସ୍ୱକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଦ୍ଧେ ଲଜ୍ଜାନୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାବ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯାହା ହେଲେ ମତେ ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛି, ଧରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ପୁତନା ତାର ପୟଧାରରେ ହଳା ହଳ ବିଷ ଲେପନ କରି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ମାତୃଭାବ ଦର୍ଶିକାୟା,
ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ କେମିତି? କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ ତ, କୋଳକୁ ନବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ ତ, ଏଇଟା ତ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ମାତୃଭାବ ଦର୍ଶନ କରି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜାନୁଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା ଭାବ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ମା ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ମାରିବି କେମିତି? ମୁଁ ମା ଭାବ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ନା, ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମତେ ମାରିବନି ନା। କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ, ତାର ପଇଦରାକୁ ମୋ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାପରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ, ଏଇଟା ତ ମା ଭାବ ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ମାତୃଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି କେମିତି? ତେଣୁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ସେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱମରଣ କୈବଲ୍ୟ ଦର୍ଶନାଭାବାୟ, ମାନେ ଇଏ ତ ମାରିବାଟା ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ତ ମାରିବି ମୁଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମରିବ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। କି ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏକରେ ଦଣ୍ଡଦାତା, ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ଷମା କରୁଣାମୟ। ସେ ନିଜେ ମାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାରିବା ଲୋକର ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। କହିଲେ ଆକୁ ମୁଁ ମାରିବି କିନ୍ତୁ ତାର ମରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେମିତି ମାରିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ କି ପ୍ରକାର ମାରିବି ମୁଁ। ଆଉ କେତେ ସନ୍ଥ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାବ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ବିଧାତା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରାମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରିଥିଲି ମୁଁ, ତାଡ଼କାସୁରଣୀ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଲି, ସେଇ ଗୋଟେ ପୁତନାକୁ ମାରି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଥିଲା ନା, ଆଉ କିଛି କିଏ ମିଳିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଖନ ଖାଇବି, ବଟର, ମାଖନ, ଛେନା ଏସବୁ ଖାଇବି, ଲହୁଣୀ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭୋଳାନାଥକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ଶଙ୍କର ବାବା, ଇଏ ତମର ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ତମର ଫେଭରେଟ ଡାଇଟ୍, ଇଏ ତମେ ଆସ, ତମେ ହଜମ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ଭାଇ ମାଖନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାଙ୍କର ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତମେ ଆସ ଏଇ ପାନ କର ଏଇ ବିଷକୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ତମେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତମର। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟୀକାକାର ମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁତନା ଗଲେ, ଧରିଲେ, କଳାଗ୍ରତ କଲେ, ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ତାର ବାସ୍ତବରେ, ସେ ଯାହା ବି ଯୋଉ ଭାବରେ ହଉନା କାହିଁକି ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପଇଧରାକୁ ବାହାର କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତନକୁ ଠାକୁରଜୀ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାନ କରିବା ଛୁଆମାନେ ମାଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ କେମିତି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କୋମଳ ହାତରେ ମାଙ୍କର ପଇଧରାକୁ ଧରନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋସେସ ନା। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲକୁଟି ଯେ କୁହାଗଲା, କୋମଳ ହସ୍ତରେ ପୁତନାର ପଇଧରାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହচ্ছে ଶୋଷଣ, ଶୋଷଣ କରାଏ, ଶୋଷନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଏ କଣ କଲେ? ଧରିଲେ ଯେ ଧରିଲେ, ପୁରା ଜାବୁଡିକି ଧରିଲେ ପୁରା। ଗାଢଂ କରାବ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରପିଡ୍ୟ, ଇଏ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିছে ନା, ଇଏ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆର ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେଇଯିବି। ଗାଢଂ କରାବ୍ୟ ଭଗବାନ, ଗାଢ ଗାଢ ମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ, କରାବ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଦି ହାତରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଜାବୁଡିକି ଧରିଲେ। ଧରି କଣ କଲେ? ପ୍ରାଣୈ ସମଂ ରୋଷଂ ସମନୀତ ପିବତ୍, ତାର ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ, ତାର ବିଷ ସହିତ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଏକାଥରେ ହରଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରାଣୈ ସମଂ ରୋଷମ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଠାକୁରଜୀ କଣ କଲେ? ସମନୀତ ପିବତ୍, ଏକାଧାରରେ ତାର ପ୍ରାଣ ସହିତ ବିଷକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ, ପରେ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଜୋରରେ ଧରିଲେ ତାର ପଇଧରାକୁ ପୁତନାର, ତାର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଣ କଲେ? ତାର ବିଷ ସହିତ ପ୍ରାଣଟା ମଧ୍ୟ ହରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଜଣକ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗି ଟାଣି ମାରିବା, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାହିଁ ଗୋଟେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟରେ ବଡ କଷ୍ଟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କଷ୍ଟ କଣ? ହଁ କରୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ କଷ୍ଟଟା କେତେ। ହଁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହ ତା କଷ୍ଟଟା କେତେ? ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଡ ଛଟପଟ ହେଇ, ମାନେ ଛାଟିପିଟି ହେଇଛି ପୁତନା ମାଉସୀ, ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେତେବେଳେ ସେ ମା ମୁଞ୍ଚ କହୁଛି, ପୁରା 10,000 ହାତୀର ବଳ। କାର? ପୁତନାର 10,000 ହାତୀର ବଳ। ଦି ହାତରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ଠେଲୁଛି, ଇଏ କାହିଁକି ଛାଡିବେ? ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ମାଉସୀ ମୁଁ ତ ଧରେନି ସହଜରେ, କାହାକୁ ଧରିଲେ ବି ଛାଡେନି, ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ଠାକୁରଜୀ ସହଜରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି, ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଧରନ୍ତି ସେ ଛାଡନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା,
ଏଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହ ତ ସବୁ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତ ଅଛି। ନନା ମାନେ ଆସି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନବଗ୍ରହର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯାହାକୁ ଆବେଶ ହେଇଯିବ ତାର ଆଉ ଶାନ୍ତକୁ ବିଧାନ ନାହିଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଗ୍ରହ ଯାହାକୁ ଥରେ ଲାଗିଲା ନା, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୁହାଗଲା ଗ୍ରହିତ ଆତ୍ମା। ଏ ଗ୍ରହ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାର ସରିଲା ସବୁକିଛି। ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯିବ। ସତ କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବ, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଭିକ ମାଗିବ, ରାଧେ ରାଧେ ମୟା କରିବ, ଭିକ ଭିକ ମାଗିବ, ଗାଳି ଖାଇବ, ମାଡ଼ ଖାଇବ, ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ ନା, ଭଜନ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନା ଘରୁ ଯାଇପାରିବ। ଏ ଗ୍ରହ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି ବାସ୍ତବରେ। ତେଣୁ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ? ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ ହେଲା, ପୁତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ି, ତାକୁ କହିଲେ ଉଡ଼ି, ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଠାକୁରଜୀ। ଘର ଭିତରେ ତ ରୂପ, ସେ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବ ତା ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ରାଣ ଆସିଗଲା ପରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଖେଚେରୀ ତ ଉଡ଼ିଗଲା, କକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା। ତା ଛାତିରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷପାନ ପ୍ରାଣ ସହିତ। ସିଏ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଦିଗକୁ ଗଲା ତାର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ମଥୁରା ଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋକୁଳର ବ୍ରଜରେ ବୋର୍ଡରରେ ଠାକୁରଜୀ କଣ କଲେ, ତା ପ୍ରାଣଟା ପୁରା ଟାଣିଦେଲେ, ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ପୁରା ଟାଣିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରାଣଟାକୁ ଟାଣି ଶୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଗଁ ଗଁ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସେ ଉଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲେନ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ସୁନାମି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା, ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଲେ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ, ଗଛ ଯାହା ହଲୁଛି ସବୁ। ଆଉ ପୁତନା ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସୀ 10,000 ହାତୀର ବଳ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ କି ପ୍ରକାର ପାୱାର ନଥିବ, କେଡ଼େ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ନଥିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନାମି ଫାଇଲେନ୍ ଗଲାବେଳେ ସେ ବ୍ରଜର ପୁରା ଖାଲି ଦୋହଲିଲା, ଖାଲି ବ୍ରଜଟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରଜର ପୁରା ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ପୁରା ସବୁ ଭୂକମ୍ପ, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଆସିଗଲା, ପୁରା ଦେଖିଲେ ସବୁ। ଯଶୋଦା ମା ରୌଣୀ ମାତା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ କକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ପୁରା ହାୟ ଲାଲା କହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଦି ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିକି ସବୁ ସହଚରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦାସୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ସବୁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ବ୍ରଜର ଗୋପମାନେ ବି ଆସିଲେ, ଗ୍ୱାଲା ମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆରେ କଣ? ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକାଶ ପୁରା ଖାଲି ପବନ, ପୁରା ଅଣଚାଶ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଗଛ ଦୋହଳୁଛି, ବ୍ରଜ ସବୁ ଘର ବି ଦୋହଳୁଛି ସବୁ। ତାପରେ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ କୋଉଠି ହେଲା। ଦେଖିଲେ, ଖବର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ଠାକୁରଜୀ ଲାଲା ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ ବୋଲି। ଯୋଉଠି ଗର୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଥିଲା ସେଇଠି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ନନ୍ଦବା ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ମଥୁରାରେ କର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ବିପଦ ଅଛି। ବସୁଦେବ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ। ନନ୍ଦବା ସେ ରାସ୍ତା ସାରା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଲାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲାଲା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯିବାର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛି, ଯୋଗାୟତଂ ନିମେଷନ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃସାୟିତଂ ସୁନାୟତଂ ଜଗତ୍ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହଣମେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରହରେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିମାଣ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ସେ ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ସିନା ଆସିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳି ନେଇଯାଏ ନା କଣ, ଘଡ଼ିକି ଦେଖୁଥାଏ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟଟା ଲେଟ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ତାର ମମତା ରହିଛି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତି ମମତା ଥିବ, ସ୍ନେହ ଥିବ, ପ୍ରୀତି ଥିବ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସରେ ହେଇପାରିବନି। ତାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମର ଆସକ୍ତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଦର୍ଶନରେ, ତାଙ୍କରି ଦେଖା ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଶୋଦାନନ୍ଦ ଆଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲଲା ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କି ସ୍ଥିତି ନଥିବ ଚିନ୍ତା କର। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମର ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ, ଏ କାମର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ଜଗତ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆମ ଜଗତ କାମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ନାଇଁ, ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ।
ये समस्त खाली इंद्रिय सुख रही आपको काम पागला किंतु वास्तव प्रेम कैतव रहित प्रेम कपट रहित प्रेम केवल परमार्थ जगत अच्छी जो कौन सी उद्देश्य न थाए गोपी मान निःशुल्क दासिका कहगला से किसी आवश्यक नाला खाली श्याम सुंदर प्रसन्नता चाहूले तुम ही खुशी रुह बास आमर किसी दरकार ना यही प्रकार प्रीति जगत विरल आगे क्वचित संभव नहीं तेणु नंदा दौड़ आसुच्च रथ जोर चलाते समयटा जुग भाया लगे देखिले जे रास्ता ब्लक हो पुतना मौसी पड़ी सारथी पचारे ये रास्ते भूल रास्ता आसले नाई मार ये रास्ता कौन ये गोटे असुर रास्ता बुलिक आसिले एपटे सारा ब्रजवासी पूरा दौड़ छिड़ा ठेंगा बाड़ी धरिक हो हल्ला कर कौन कर कांदुंट के नंदा खबर नेले जे ये प्रकार दुर्घटना घटी सी भाविले वसुदेव ठीक कथा कहले ये राक्षसी द्वारा ही सब किसी घटना घटी ठाकुर जी लाला दर्शन ना नंदा बहे कांदिले कौन कले बोधे ऊपर अच्छे बोधे देख कौन करिया जापर जीव पड़ो निशुणी अणागला पकागला चढ़ी चढ़ी सब ब्रजवासी मान गले देखले जे सारा ब्रज कांदुची ये जे छलिया सरकार खेलुचन जमी प्ले ग्राउंड मिलगला तार पुतनार छातीटा गोटे पड़िया भाया ना से भितर से गोड़ हाथ छाटी खेलुं धरचंद पुआ धरा खेलुं दुनिया कांदुची ये एमती आज्ञा कांदियाटा दरकार वास्तव में आमर पूज्यपाद गौरगंज समाज कहते आम संस्था तैयारी करूँ कांदिवा यूनिवर्सिटी तैयारी करूँ भक्ति मार्ग संस्था हूँ क्रंदन कर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कांदिया शिखा क्या संसार तो शिखौन कांदिया संसार तो समस्त कांदुंट किंतु भगवान कांदिया भक्ति मार्ग शिखा जाए आम अनुष्ठान आ भगवान जे कांदे से किसी अच्छी बुझा पड़ो कांदियो के तले जहाँ से तार प्रीति थी जहाँ से तार ममता थी तारी अदर्शन तारी अदेखार तार अभाव क्रंदनटा आसो बाछुरीटा कड़े हजि जाइए माँ चित पघा दौड़ी छिंडे दौड़े से बाछुरी खोजापी प्रीति अच्छी से न मिले से पागली नहीं जाए यही संबंध यही भक्ति मार्ग शिखा तेणु नंदा धर धरचंद ऊपर देखले लाला को नहीं आसिले लाला देखले समस्ते धरचंद कोलाग्रत कर नंदा प्रथम धरले चुंबन कले आपाद मस्तक से नीलमणि कर चुंबन कर समस्ते गोटे कूल 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 को नहीं सारा ब्रज समस्त प्राण अर्पित थे सारा ब्रजर कि ब्रजांगना कि ब्रज ग्वाला समस्ते प्रतीक्षा करते दर्शन करने जड़े कूल धरचंद चुंबन कर आशीर्वाद कर मस्तक देख कि प्रकार ब्रजवासी माने लाला चिरंजीवी हो दीर्घजीवी हो जहाँ भी हो यशस्वी हो माँ मानी धरचंद कोलाग्रत कर चुंबन कर आलिंगन कर बक्षरे धरचंद छाड़िया इच्छा ना बक्षर भगवान को जी थे स्पर्श करे अद्भुत तेणु 1927 साल बक्षर अन्य जो कूल को दौर समस्ते कोलाग्रत कर चुंबन कर आशीर्वाद कर धीरे धीरे कूल 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 सीधा चलले अंदर महल पर्यंत लाइन छड़ा ब्रजवासी मान अंदर महल अच्छा कोई यशोदा रोहिणी माता शोचती मूर्छित हो लालार विरह जड़े गोपी कौन कले लाला को नहीं मझे रखीदे ये जे महाचतुर धीरे धीरे देखले दी माँ शोचती मूर्छित अवस्था धीरे धीरे हाथ छुटिया हाथ दीटा बाहर कले दी माँ को स्पर्श करदे दी माँ स्पर्श दी माँ हस्त स्पर्श दी माँ को स्पर्श कले ठाकुर जी स्पर्श से जाग्रत अवस्था संबित अवस्था आसला शरीर पूरा विकार अष्टशती विकार आसगला से कड़ लौट देखते लाला मझे से हाय रे लाला दी जन कोलाग्रत कर दी माँ बक्षरे जाबुड़ी के ठाकुर जी बोल कन्या लाल सरकार की ये हूँ पुतना लीला कहला ये जो पुतना जब लोक बालग्नि को आगला पुतना रुधिरा सनहा जिघ्घा सयपि हरे दत्त स्तनंग दत्त सदगति जे शिशु हत्याकारी थिला रक्तपान करथला जो पुतना से जाइथिला हरि की मारिया पाई किंतु हला हला विष स्तन्यपान करे से सदगति प्राप्त हला कहला केमती सदगति हला पुतना को जतल तार संस्कार करिए केमती नंदा कहले तो एत बड़ विराट पहाड़ भाया आपको पीस पीस कर
सब पुराड़ी नहीं आसले गछ काटा सब पीस पीस करागला सब पीस पीस कर रखागला सब अग्नि संजोग कर सेंट पकाने की धूप पकाइना तो अग्नि संजोग कर एत सुंदर मान सुवासित सुगंध विच्छुरित है ऊर्ध्व लोकर जिते सब अधिवासी मैंने सब दौड़ी आसले एत सुगंध आसला कौट ये प्रकार सुगंध विच्छुरित होती ऊर्ध्व लोकर जिते सब थे भूवलोक स्वलोक जनलोक तपलोक महलोक दिव्यलोक ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त अधिवासी मैंने सब दौड़ी दौड़ी आसले देखिले ये मर्त्यमंडल होती कौन एत सुगंध आसोट देखिले जे पुतना गोटे राक्षसी की दाह कराऊ गोटे पुतना राक्षसी को दाह कले अरे मुर्दार को दाह कले कौन गंध बाहर मड़ा गंध ना आम जिते सब खाई भल भल जिन राबड़ी खाई खिचुड़ी खाई जहाँ भी भल भल जिन खाई जहाँ भी दुर्गंध तो खाऊ दुर्गंध छाड़ू माने सुगंध भी खाऊ मड़ा गंधे कहुए आम शरीर गति से किंतु पुतनार पुतना जार पुण्य किसी नथिला मांस खाऊले रक्तपान करते हाड़ चुबाउले शिशु को हत्या करते तथापि जो शरीर को दाह करागला से सुगंध विच्छुरित है ऊर्ध्व लोकर अधिवासी मैंने दौड़ दौड़ आसले आग्रहण करने तार कारण हूँ सदगति होगला कहीं कृष्ण ताको स्वीकार कले भगवान स्वीकार कले भगवान जब स्वीकार करती भले समाज ताको रिजेक्ट करता हो भगवान सिलेक्ट कर परफेक्ट कहगला बुझले ना समाज रिजेक्ट कर किसी ना समाज ताको तली तलंत करू से अमुक जातिर अमुक बनर ये पाठ पढ़नी ये करनी समाज जो दृष्टि देखुना कहीं से भगवान ताको स्वीकार कर भगवान को से निजर ग्रहण कर भगवान का नजर रे जदि से आसीगला ताले तार जन्म बेड़ा पार होगा से समाज आम लोक कहले कौन कौन हम तेणु तांको नजर भीतर आसिया दरकार आम चेष्टा कर लोक नजर भीतर आसिया असुविधा होची भगवान पछरे जे दौड़े ना संसार ता पछरे दौड़ियो मन रखता ए कृष्ण पछरे जे दौड़ियो दुनिया ता पछरे दौड़ियो किंतु कृष्ण को पछ कर जन दुनिया पछरे दौड़छन दुनिया को धरिया पाई चाहछन दुनिया आगु आगु जाउची छाई भलिया छाईडा को धरि पारिया ना हम जिते दौड़े हम छाई आगु आगु जीवो सामना को संसार को धरिया जन चेष्टा करथि कृष्ण पछ करिगिरी संसार धरि पारंतनी वरम कृष्ण जन धरिचंदी संसार को से नात वाले संसार ताको पछरे दौड़ियो सत्य कथा है से भक्ति मार चमत्कार होची जे भगवान पछरे दौड़ी पछरे संसार दौड़ संसार सत्य समस्त भल पाइबे समस्त प्रीति करिए समस्त सम्मान करिए समस्त भल पाइबे समस्त आंतरिकता प्रति रही स्वाभाविक यहाँ भगवान को चिंतन करे क्या समस्त भीतर अच्छा ना ये भल पाइबा दरकार प्रीति करिया दरकार सारा ब्रजवासी से स्थिति थे तेणुक कहले एतत् पुतनामोख्यं कृष्ण से अर्भकम अद्भुतं जश्रुणियात पठेत जिस ई प्रकार अद्भुत कृष्ण लीला को जे श्रवण करियो पठन करियो कहले मर्त्य गोविंद लभते रति मर्त्य जगत रे मृत्यु लोक मर्त्य जगत रे पुतन लीला को जे शुणिम जे कीर्तन करियो से गोविंद प्रति रति जाता हो कहले तेणु आम मान बड़ भाग्यवान जाओ आम कीर्तन भी कले अपन सब श्रवण भी कले तो निश्चित रूप से गोविंद जी हमको कृपा करिए बोल कन्हैयालाल सरकार की बोल पुतना महर्षि की चिंता कर गोटे गोटे लीला जो गोटे गोटे दिन जीव केते लीला केते दिन जीव भागवत ताकू कह जाए चलो आरती करिया श्री